नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी YouTube चैनल AK4 एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बता दूं, क्लास 12 का त्रैमासिक पेपर भूगोल सब्जेक्ट का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो भूगोल के पेपर की वीडियो में मैंने बोला था कि 500 लाइक टारगेट रखते हैं। जैसे ही 500 पूछेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो कल 500 पूछ गए हैं 12 बजे नाइट में, तो मैं इसका सॉल्यूशन फुल का फुल पूरा का पूरा ओरिजिनल सॉल्यूशन लेके आ गया हूं। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इसका पेपर का वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा प्रौद्योगिकी, पहले के आंसर, और दूसरे के आंसर होगा दक्षिण पूर्वी एशिया, तीसरे के आंसर होगा काम और रोजगार, और चौथे के आंसर होगा 134, पांचवे को होगा भोपाल। आप फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। आपको वहां पर समय पर इंपॉर्टेंट वीडियो तथा इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूंजीवाद, क्वेश्चन नंबर 7 गेहूं। आप फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला है माता प्रकृति, दूसरा है 139, तीसरा है शहरों, और चौथा है तमिलनाडु। चौथा क्या है? तमिलनाडु। पांचवा होशंगाबाद, छठवां हाथ से बनाना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड के पूरे आंसर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 100 to 100% पेपर यही आएगा आज। इसका फुल सोल्यूशन आप तैयार कर लीजिए। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 है रेडियर। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सही जोड़ी का प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिए। सामने का सामने आंसर लिखा हुआ है। पहले को हो गया सहकारी कृषि का डेनमार्क हो जाएगा, और दूसरे का पंपास का अर्जेंटीना हो जाएगा, और तीसरा मानव विकास सूचकांक में प्रथम नॉर्वे हो जाएगा। चौथा विश्व में सबसे बड़ा जूट उत्पादक भारत हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक चीन हो जाएगा। और जंग का कटोरा किसे कहा जाता है? तो जंग का कटोरा पीटर्सबर्ग को कहा जाता है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए बात करते हैं एक वाक्य में उत्तर। जनसंख्या वृद्धि दर से क्या आशय है? जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या निश्चित अवधि में आय परिवर्तन को व्यक्त करता है। जो जनसंख्या वृद्धि होती है किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की निश्चित अवधि के आय में परिवर्तन को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख सकते हैं। जापान की आयु लिंग पिरामिड किस प्रकार की जनसंख्या को प्रदर्शित करती है? तो हाँ, समान जनसंख्या को। इसी तरह क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। एक वाक्य उत्तरों का तीसरा प्रश्न, वे काम जिसमें उच्च परिणाम तथा और स्तर के अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं। चतुष्क्रिया फलाक। चौथा है कायनिक घनत्व क्या है? किसी देश का कुल जनसंख्या वहां की कुल कृषि भूमि के अनुपात को कायनिक घनत्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भारतीय डायस्पोरा के अनुसार भारत की कितनी जनसंख्या अन्य देशों में उत्प्रवास करती है? तो 2 करोड़। आप फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो आप देख सकते हैं नीचे आंसर इसका। इसमें 3 घटक क्या क्या हैं? जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास, यह 3 घटक हैं। आप फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस कर लीजिए। पूरे के पूरे सत्य के प्रश्न देख लेंगे। पहले का हमारा हो जाएगा सत्य, पहले का क्या हो जाएगा? सत्य। दूसरे का भी सत्य हो जाएगा, और तीसरे का भी सत्य हो जाएगा। चौथे का जो है तो प्रश्न सत्य है, और पांचवें का सत्य है, छठवें का सत्य है। आप फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए पूरे के पूरे सत्य के प्रश्न। अगर चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह हम देख लेंगे चौथा सत्य, पांचवा असत्य, छठवा असत्य। आप फटाफट। क्या आपको इंग्लिश बोलने में लगता है डर? तो आज ही जुड़ जाइए डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ, जो कि आपको इंग्लिश के टॉप टीचर्स हिंदी भाषा से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी बेसिक तरीके से। तो अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट आती है, इंग्लिश इंटरव्यू के लिए तैयारी करना चाहते हैं, या आप इंग्लिश में हीरो बनना चाहते हैं, कोर्स आपके लिए। आज ही डाउटनेट ऐप पर आइए और यह कोर्स खरीदिए और अपनी इंग्लिश बोलने के सपनों को फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए इन लोगों का। इसी तरह हम बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, खनन को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। पूरे के पूरे क्वेश्चन आगे पीछे हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं ले, जो भी क्वेश्चन छूट जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, खनन को प्रभावित करने वाले कारक। तो खनन को क्या क्या प्रभावित करते हैं? खनन कार्य को लाभप्रदता दो बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी बात? भौतिक कारक जिसमें खनिज निक्षेपों के आकार श्रेणी उपस्थित की अवस्था सम्मिलित करते हैं। दूसरा आर्थिक कारक जिसमें खनिज की मांग विद्यमान तकनीकी एवं ज्ञान का उपयोग और संरचना का विकास के लिए। तो दोस्तों आप खनन को प्रभावित करने वाले कारक के सभी दो कारक हैं, 2 नंबर का प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिए। इसी तरह बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, प्रतिकर्ष कारक तथा अपकर्ष कारक क्या है? प्रतिकर्ष कारक बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीति, उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महाबीमारियां तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित करती है। काम को बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति एवं स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा एवं अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान के उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षण बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों, और महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, और जो भी डिस्कस करनी है टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो यह कारक कौन कौन से हैं? पहला कारण है जल उपलब्धता, यानी भौगोलिक कारक है जल की उपलब्धता। जल जीवन का सार्वभौमिक महत्व कारक है। उन लोगों को उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता दी जाती है जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। जल का उपयोग पीने, नहाने और भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं, फलों, उद्योगों तथा नौ संचालन में किया जाता है। यही कारण है कि नदियां, घाटियां विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। इसी तरह इसका भू आकृति का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पेपर का वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर उसी का तीसरा है, ये किस क्वेश्चन का है मेरे को मालूम नहीं था, सॉरी, ये रॉन्ग लिखा गया है, ये 20 नंबर का आंसर नहीं है। मृदाएं और आर्थिक कारक, तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिए दोस्तों, आप क्वेश्चन मिला के आंसर लिख लीजिएगा। आर्थिक लाभ कारक। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा क्या है, उपक्षेत्र। व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कारक का भूगोल, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिए। इसी तरह बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, 9 है। क्वेश्चन नंबर अगला 9 है, जिसमें स्त्रियां और पुरुषों की संख्या किसी देश के महत्वपूर्ण जन की विशेषता होती है। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। कुछ देशों में यह सूत्र द्वारा परिकलित किया जाता है, पुरुष जनसंख्या बट्टा स्त्री जनसंख्या गुणे 1000। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर ये नीचे का भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिए दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन करें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, गहन निर्वहन कृषि क्या है? तो इस प्रकार के कृषि मानसून एशिया में बसे घने देशों की जाती है। गहन निर्वहन कृषि 2 प्रकार की होती है, चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि और चावल रहित गहन निर्वहन कृषि। तो इसका दोनों के स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिए। चावल प्रधान गहन निर्वहन विधि का स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें, जिससे कुछ वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं आ पाते वहाँ हम प्रोवाइड करा देते हैं। उसी का हल है चावल रहित गहन निर्वहन कृषि। तो इसका आंसर है मानसून एशिया अनेक भागों में उच्च उपज, जलवायु, मृदा तथा भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण धान की फसल उगाना प्रायः संभव नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसका किस क्वेश्चन का ये नहीं मिल पाया है, आप स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा, आप मिलाकर लिख लीजिएगा।
इसके पेपर का वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? मानव भूगोल हमारे अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, कृषि विज्ञान और इतिहास, सामान्य विज्ञान, पर्यटन तथा मंत्रों के आदि मूल सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। आप फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसी तरह हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का, अथवा का आंसर, जिसमें शुष्क कृषि तथा अर्ध कृषि में अंतर पूछा हुआ है। इसमें दो अंतर पूछे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पहला अंतर, शुष्क कृषि की फसल के लिए सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है और अर्ध कृषि की फसल के लिए सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है। शुष्क कृषि के लिए वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। अर्ध कृषि के लिए वर्षा अधिक वर्षा अधिक होनी चाहिए। इसके लिए 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर ले। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन एक्सप्लेन्ड। स्मार्ट सिटी मिशन देश में 100 शहरों का निर्माण करने के लिए एक जारी विकास कार्यक्रम है। योजना के तहत इन शहरों को तकनीकों में बढ़ावा दिया जाने का काम होता है ताकि स्मार्ट परिणाम मिल सके। इसकी शुरुआत तकनीकी मदद नागरिकों के जीवन स्तर पर सुधार लाने के लिए की गई थी। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का। इसी तरह हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपकी स्क्रीन पर, तो इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और यह वीडियो अपने दोस्तों को, आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ के लिए आप जरूर ज्वाइन करें, आपको वहाँ समय पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद।